गुड मॉर्निंग क्लास। हम सब मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब न्यू चैप्टर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बात को सोचिए कि इससे जो पीछे मैंने पढ़ रहा था प्रीवियस क्लास में, जो क्लास 10 में मैंने पढ़ रहा था, और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ट्रायंगल में मैंने देख रहा था, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में बात हो रही थी। अब यहाँ से सोचो आप कि ये क्या जरूरत पड़ गया कि जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो ट्रायंगल में जो देख रहे थे वो ट्रायंगल में देख देख कर हम लोग सर्किल में क्यों देख रहे हैं। तो वहाँ आप देखिए, जब भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप सोचो कि उस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 0 डिग्री उस ट्रायंगल में कैसे बनेगा। कोई भी ट्रायंगल जो राइट एंगल बना रहा है तो 0 डिग्री कैसे देखेंगे। अगर ट्रायंगल बनेगा तो उस ट्रायंगल में एंगल 0 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर आप सोचिए उसमें 90 डिग्री कैसे बनेगा, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है ही। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं दिखा रहा हूं, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री एक तो है ही, तो सेकंड 90 डिग्री कहाँ होगा? पॉसिबल है। अगर ये 90 होगा तो फिर ये 0 होगा, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा बनना। तो ये सारा दिक्कत आ रही है, ये आपके पास दिक्कत आ रही थी इसमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को ट्रायंगल में देखने के लिए। जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ट्रायंगल में देखते हैं तो ट्रायंगल में 0 डिग्री नहीं दिखलाई दे रहा है, और ना ही हमको 90 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री है ही, तो दूसरा 90 डिग्री कहाँ होगा। बात समझे? तो इस समस्या को ठीक करने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से को जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को, वो सर्कुलर फंक्शन में पढ़ेंगे। यानी अब हम लोग ट्रायंगल से चलकर सर्कल में आ गए, यानी जो हम लोग के पास नॉलेज है वो हम लोग का आने वाला है, वो ट्रायंगल से चलकर कहाँ चले जा रहे हैं, हम लोग सर्कल में जा रहे हैं। मैं एक बात और आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो नॉलेज गलत है, वो नॉलेज बिल्कुल सही मिला है। उसी नॉलेज से हम लोग बिल्ड करेंगे, आगे नॉलेज बढ़ाएंगे, वो सर्कुलर में चलेंगे। तो इस सर्कुलर में चलने के लिए पहले एक सर्किल मैंने बना ले रहा हूँ। देखिए एक सर्किल बनाया हुआ है, यहाँ पे सर्किल बन गया मेरे पास। अब यहाँ से देखेंगे कि सर्किल बना है तो वो यहाँ पे रेडियस सेंटर है, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो जनरली एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है रेडियस 1 यूनिट लेके, यानी यूनिट सर्किल के बारे में बात किया है। तो मैं यूनिट सर्किल ना लेकर एनी रेडियस ले रहा हूँ, तो इससे और क्लियर होगा कि रेडियस कुछ भी हो सकता है, एनी रेडियस। तो इस सर्किल का मैंने रेडियस जो ले लिया वो आर ले रहा हूँ। अब आप देखिए, ठीक है। अब रेडियस मैंने आर ले लिया, तो आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो क्लास 10 में नॉलेज है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इस सर्कल में मैं बनाता हूं। ये सर्कल में राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ नहीं है, इसका रेडियस मैं आर ले लिया, लेकिन मैं एक रेडियस आर मैंने ले लिया, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए ये पी पॉइंट पे से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यहां एंगल 90 डिग्री बन गया। इस पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, एन कर दिया मैंने, यहां भी एक 90 डिग्री बन गया। अब आप देखिए जो प्रीवियस नॉलेज है हमारे पास साइन थीटा का, ये देखिए अब यहां से साइन थीटा, ये एंगल हम लोग ले रहे हैं थीटा एंगल ले लिया, ये एंगल मैंने क्या ले लिया? थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू इसका अपोजिट थीटा का अपोजिट यानी पीएम, यानी पी बाई एच, यानी पीएम बाई ओपी हाइपोटेनस। ये मेरे पास प्रीवियस नॉलेज के कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन न्यू डिफिनेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर फंक्शन के थ्रू जो नया डिफिनेशन ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर में मिल रहा है हमको पढ़ने के लिए, वो टी रेशियो जो साइन थीटा इक्वल टू पीएम बाई ओपी जो ले रहे हैं, ये पीएम बाई ओपी नहीं लेना है। अब आपको क्या लेना है? ओएन बाई ओपी लेना है, ओएन बाई ओपी लेना है, ओएन बाई ओपी लेना है। अब यहां से आपको दिमाग लगेगा कि सर ऑलरेडी हम लोग जब आप बोल दिए कि पीएम बाई ओपी है, तो ये ओएन बाई ओपी क्यों हो रहा है? तो इसी ओएन बाई ओपी को आप समझना है, न्यू डिफिनेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, कि जो आप पीएम बाई ओपी ले रहे हैं ना, लेकर इसको आपको क्या लेना है? ओएन बाई ओपी लेना है न्यू डिफिनेशन में। जो नया डिफिनेशन में है
जो आप सीख रहे हैं नया डेफिनेशन आज से, न्यू डेफिनेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसको आपको ON बाय OP लेना है। अब कैसे लेना है उसको सोचिए। ये जो हमने सर्कुलर मैंने बनाया, एक सर्किल जो बनाया, इसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल था नहीं। इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने क्या लिया, अपने मन से बनाया, वो प्रीवियस नॉलेज के जाने के लिए, यानी अपने आप को कंफर्टेबल जोन में आने के लिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। यहां पर सिर्फ इसमें क्या है, रेडियस है, यहां सिर्फ क्या है, OP है। ये हम लोग खुद से मैंने जनरेट किया हूं। तो हमको पूरा ध्यान जो होगा देखना होगा ट्रिगोनोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन में, वो रेडियस पर ध्यान जाना चाहिए, R पर जाना है, और कहीं दिमाग नहीं दौड़ाना है आपको। पूरा आपको कंसंट्रेशन रेडियस पर दौड़ा दीजिए। अब रेडियस पर ध्यान देने के लिए आप यहां से देखते हैं, ये जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है ये, और ये आपके पास वर्टिकल है, यानी एक दीवार का ये काम कर रहा है, मान लेते हैं, इमेजिनेशन कीजिए, ठीक है। अब इस OP जो रेडियस दिया हुआ है, यहां से एक लाइट पास करवाइए, फोकस दे रहे हैं, लाइट दे रहा हूं मैं। तो ये लाइट से जो लाइट पड़ रहा है किस पे, OP पे, तो इसका जो शेडो बनेगा वो कहां बनेगा, ON पर ही बनेगा। ये शेडो इसका कहां बनेगा, ON पर बनेगा। इससे आप एग्री हैं या नहीं? इस OP पे, क्योंकि आप ये सर्किल में राइट एंगल ट्रायंगल मैंने खुद बनाया हूं, जनरेट किया हूं, था नहीं। इसमें ओनली क्या है, रेडियस है सर्किल में। तो इस रेडियस पे हम एक फोकस दे रहा हूं, ऐसे फोकस दे रहा हूं, तो इसका शेडो जो है, शेडो कहां बन रहा है, ON पर बन रहा है। तो मैंने शेडो ON लिया मैंने, और इसका हाइपोटेनस जो आप OP बोलते हैं, तो ये रेडियस हो रहा है। तो हाइपोटेनस जो OP बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, OP हो रहा है। तो OP जो होगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेडियस कभी भी निगेटिव सर्किल का नहीं होता है। यानी यहाँ जो ON बाय OP हो रहा है, यानी न्यू डिफिनेशन ऑफ द साइन थीटा आपके पास क्या मिल रहा है, साइन थीटा, यानी जो शेडो की बात कर रहे हैं, शेडो जो आपको बन रहा है, उसको कहते हैं मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। और न्यू टर्म क्या मिल रहा है आपको, शेडो जो हम लोग बोल रहे हैं वो प्रोजेक्शन, यानी साइन थीटा का जो न्यू डेफिनेशन आपके पास मिल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस यानी OP, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन, कहां पड़ रहा है इसका रेडियस, ऑन Y एक्सिस पर पड़ रहा है। ये प्रोजेक्शन कहां पड़ रहा है, Y एक्सिस, Y एक्सिस, Y एक्सिस बाय आपके पास क्या हो रहा है, हाइपोटेनस, यानी रेडियस ऑफ सर्कल, यानी सर्किल का क्या बन रहा है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। यानी जो प्रीवियस नॉलेज है आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास जो है PM बाई OP, यानी P बाई A से जो कर रहे हैं, उसको अब नया टर्म में पढ़ना है आपको, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मैं बता रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन Y एक्सिस बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर हम लोग cos थीटा का बात करते हैं, cos थीटा में अगर ये बात करेंगे, तो cos थीटा इस ट्रायंगल में, पहले प्रीवियस नॉलेज में आ जाए, पीछे वाला नॉलेज में आइए, तो इसमें cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, B बाई H, यानी OP, सॉरी B बाई H यानी OM बाय OP। अब आप देखिए हमारा पूरा दिमाग कहां चले जाना है, रेडियस पर चले जाना है। सारा दिमाग हमको कहां ध्यान देना है, रेडियस पर ध्यान देंगे, और कहीं नहीं देखना है, और कुछ का भी चर्चा नहीं करना है जो न्यू कंसेप्ट हमारे पास बन रहा है। तो क्योंकि ये सर्कल में सिर्फ ओनली क्या है, रेडियस है। अब ये ऊपर से इस पर शेडो लाइट दीजिए, इस पर आप लाइट देते हैं, ऐसे लाइट देते हैं, इधर से लाइट देते हैं, ऊपर से देते हैं लाइट। जब फोकस लाइट ऊपर से देंगे तो इस OP का जो प्रोजेक्शन है वो कहां बनेगा, OM पर बनेगा। बात समझ में आया? यानी शेडो जो इसको बन रहा है OM पर, इसे OM में रहने दिया मैंने, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, बाय लेंथ ऑफ रेडियस, यानी जो हाइपोटेनस हो रहा है, यानी ये सही है। यानी आपके पास जो प्रीवियस है वही होगा, OM बाय OP होगा। यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या मेरे पास मिल गया, cos थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस
प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस हो जाएगा यहाँ बाई, ये जो हाइपोटेनस है तो होगा ही होगा रेडियस, यानी रेडियस ऑफ सर्किल मिल गया। बात समझ में आ गया? यानी इस कॉन्सेप्ट को एकदम ठीक से कीजिए कि जो न्यू डिफिनेशन ऑफ द साइन थीटा मिल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस बाय रेडियस ऑफ सर्कल, cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे पास, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग tan थीटा में देखते हैं, इसी को लेकर tan थीटा में देखते हैं तो क्या मिल रहा है, देखिए यहां से tan थीटा में अगर बात करते हैं तो देखिए यहां से अगर हम लोग tan थीटा का बात करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, यहां से समझिएगा tan थीटा में अगर क्या मिल रहा है वो देखिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास प्रीवियस नॉलेज में आ जाइए पहले tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा इस अकॉर्डिंग, इसके लिए पहले प्रीवियस जो नॉलेज है आपके पास क्लास 10 में जाइए, तो आपके पास क्या मिलेगा tan थीटा बराबर pm बाई ओएम। अब आप यहां से देखिए pm, तो ये pm जो है आपके पास pm, तो इसका जो आप यहां से देखिए pm बाई ओएम जो लिए हैं, तो यहां से देखेंगे अब यहां से pm, तो इसका ये देखिए इसका जो आपके पास ये है, तो pm क्या है, एक हवा में है, ये pm क्या है हवा में, यहां से यहां तक क्या है ये एक हवा में है, तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कहां बनेगा ओएन पर, यानी ऐसे भी आप सोच लीजिए कि OMPN जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, यहां देखिए OMPN एक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर आपके पास ये PM है, ये साइड अगर PM है तो इसका अपोजिट साइड में क्या होगा इक्वल रेक्टेंगल का फॉर्म बन रहा है, तो यानी PM का प्रोजेक्शन कहां बनेगा ON पर बनेगा, PM का प्रोजेक्शन कहां बनेगा ON पर बनेगा। बात समझ में है? तो यानी tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया ON बाई, अब आपके पास देखिए P बाई B, तो इसका प्रोजेक्शन यानी यहां से प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे पड़ रहा है, इसका प्रोजेक्शन कहां बन रहा है यही रह जा रहा है आपके पास। बात समझ में आ गया? यानी ये ऊपर से प्रोजेक्शन हम यहां पर दे रहे हैं इसका ठीक है, यानी ये जो रेडियस यहां से जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है इस पर, तो कहां पड़ रहा है इस रेडियस, खाली रेडियस पर ही ध्यान देना है और कहीं नहीं देखना है, ये जो है इसका प्रोजेक्शन वो कहां बनाएगा इस पर बनेगा कि नहीं बना है, इस पर लाइट दीजिए आप, यहां से लाइट दे रहे हैं तो कहां बनेगा पीएन पर बनेगा। अब ओएम जो बन रहा है आपके पास ओएम, तो यहां से जब शैडो दे रहे हैं ऊपर से शैडो देंगे तो किस पर बनेगा ओएम पर ही बनेगा। यानी tan थीटा का जो न्यू डिफिनीशन, नया तरीका जो आपके पास न्यू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिल रहा है आपके पास, यानी क्या मिल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस बाय प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। देखिए यानी tan थीटा के जो रेशियो मिल रहा है, नया रेशियो जो मिला tan थीटा को, रेशियो आप क्या बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस बाय प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। तो अब आपके पास जो नया आपके पास डेफिनेशन मिल गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, वो आपके पास क्लियर हो गया। यानी सारा दिमाग आप पे चले जाना है, कहां पे किस पे चले जाना है आपको, रेडियस पर चले जाना है, रेडियस पर चले जाना है। अब इससे हम देखेंगे कि जो आपके पास साइन 0 डिग्री 90 डिग्री का बात हो पा रहा है कि नहीं, ये दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन जो चैप्टर है उसमें 0 डिग्री का वैल्यू बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है,
ठीक है, उसमें अब आ जाते हैं। देखिए इसको हटा रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से प्रोजेक्शन का क्लियर बात हो गया है, यानी नया जो डिफिनीशन आपके पास मिला है, न्यू डिफिनीशन जो आपसे क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू हमको निकाल के दिखाना है। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखिए, पहले आप यहाँ से सोचिए, एकदम बढ़िया से सोचिए। एक सर्कल बना लेते हैं। देखिए ये एक सर्कल मैंने बनाया, इस कार्टेशियन प्लेन में आप सर्कल बनाइए। एक सर्कल, इसका सेंटर वो है, ये आपके पास रेडियस है ए रेडियस आर में ले लिया। अब आपको हमको वैल्यू किसका निकालना है, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री हम किसका ले लेते हैं, साइन 0 के बारे में बात करते हैं। साइन 0 डिग्री के वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। वो हम लोग रटा हुआ है, वो हमारे सर लोग रटा दिए हैं बिल्कुल, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, ना वैल्यू ही गड़बड़ है, वो बिल्कुल सही वैल्यू है वो। तो साइन 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी ये जो रेडियस है ये कहाँ रह गया, यहीं पर रह गया, इसी पर रह गया। बात समझिए। तो ये रेडियस जब यहीं पर रह गया, तो यहां से जब शैडो देगा, यहां से शैडो जब देंगे, इस रेडियस पर जब हम फोकस देंगे, ऐसे जब फोकस दे रहे होंगे हम रेडियस पर, तो रेडियस को मैं क्या बोल रहा हूं, एक क्या है, रड है। तो रेड का थिकनेस होता है, यानी एक इमेजिनेशन में ले रहा हूं। बात समझ में है। तो इसका शेडो कहां बनेगा, इसका शेडो कहां, जब इस पर फोकस पड़ेगा, लाइट पड़ेगा, तो इसका फोकस कहां बनेगा, कहीं बनेगा। इस पर फोकस कहीं बनेगा नहीं, ऐसे ही टकरा कर आ जाएगा, ये स्ट्रेट ही चला जाएगा। इसका शेडो कहां बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। यानी कुछ नहीं बनेगा तो क्या बन गया, 0। यानी प्रोजेक्शन ऑफ 0 डिग्री जो हो रहा है वो क्या बन गया, 0 बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है आपके पास, r। तो 0 बाई आर इक्वल टू क्या मिल गया, 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप सोचो कि साइन 0 डिग्री के, यानी ये हमारे पास यही है रेडियस, इसी पर ध्यान देना है। इस पर आप लाइट दीजिए, फोकस दीजिए, आप लाइट दीजिए। तो जैसे ही इसका है, तो इसका शैडो कहां बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। इसका प्रोजेक्शन क्या है, 0 प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन 0 बन गया, बाय रेडियस कितना है, r है। तो 0 बाई आर बराबर क्या हो गया, 0। अगर हम cos 0 का बात करते हैं, cos 0, तो cos 0 की डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब आप देखिए, इसका जो प्रोजेक्शन पड़ेगा वो कहां से प्रोजेक्शन देंगे हम, y एक्सिस पर देंगे। तो अब यहां से देखिए, ऊपर से प्रोजेक्शन दे रहे हैं, यहां से प्रोजेक्शन कहां से देंगे, y एक्स एक्सिस पर देंगे। यानी साइन थीटा पर जो देते थे हम लोग, y एक्सिस पर प्रोजेक्शन पड़ता है, और cos थीटा पर प्रोजेक्शन कहां बनता है, x एक्सिस पे पड़ेगा। तो इस पर ये आपके पास 0 डिग्री यहाँ है, तो इस पर जो प्रोजेक्शन दे रहे थे पूरा, यहां से ऐसे प्रोजेक्शन दीजिए आप। ये प्रोजेक्शन जो दे रहे हैं आप, ऐसे प्रोजेक्शन, यानी इसे लाइट दे रहे हैं इस पे। तो ये लाइट जो पड़ेगा, ये पूरा जगह यहाँ से यहाँ तक छेक लिया कि नहीं छेक लिया, ये पूरा कवर कर रहा है कि नहीं होती। और ये देख लीजिए, ये जो है आपके पास, ये पूरा जगह कवर कर रहा है कि नहीं, वहां से लेकर ये तक, इस पर जब शैडो पड़ रहा है तो यहां से जब प्रोजेक्शन पड़ा, यानी शैडो पड़ा, कितना पड़ गया, ओए पड़ गया। तो ओए का कितना है, r है, बाई क्या, रेडियस ऑफ द सर्किल r। तो r बाई r इक्वल टू कितना हो गया, 1। बात समझ में आ गया। अगर हमारे पास tan थीटा का बात करेगा, तो tan 0 डिग्री की तो क्लियर ही है आपके पास, इसको तो इमेजिनेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपके पास। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी 0 बाई 1, यानी क्या, और आपके पास क्या होगा, साइन 0 बाई 0 बाई 1, यानी 0 बाई 1 इक्वल टू कितना होगा, 0 ही होगा। बात समझ में आया। तो साइन आपको पता है, कॉस पता है, टेन, तो कॉट तो इसका उल्टा निकाल लेंगे हम, इससे हमको सेक निकालिएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा ही होगा, और साइन कोसेक जो होगा साइन का रेसिप्रोकल होगा ही होगा। तो एक नया डिफिनीशन जो हम लोग लिखे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का होता है। अब यहां से हम 90 डिग्री के बारे में बात करते हैं, साइन 90 पर अगर बात करते हैं, देखिए यहां से, तो साइन 90 का अगर बात करेंगे, तो देखिए यहां से साइन 90 का बात, तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का जो सर हमारे जो पीछे के क्लास में जो सर हमको समझा दिया वैल्यू 1 होता है, वो कहीं कोई गड़बड़ ही नहीं है, 1 होगा। तो अब यहां से देखिए, यानी ये आपके पास है, यहां है आपके पास, बात समझ में,
यानी एंगल जो रोटेशन हो गया ये यहां से लेकर यहां तक चला जाएगा 90 डिग्री। बात समझिए। अब आप देखिए ये 90 यानी ये रेडियस यहां चला गया, थीटा यहां पर चला गया है, इस पॉइंट पर चला गया, थीटा यहां चला गया। बात समझिए। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा sin 90 का, इस पर जो प्रोजेक्शन पड़ेगा, ऐसे प्रोजेक्शन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा यहां से वाई एक्सिस पर, तो पूरा जगह लेगा कि नहीं लेगा यहां से यहां तक ओपी का, ओबी का पूरा पूरा प्रोजेक्शन शेडो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसको हटा देते हैं अभी हम, क्योंकि साइन थीटा का जो शेडो पड़ता है किस पर पड़ता है, वाई एक्सिस पर पड़ता है। तो यहां से यहां तक वाई एक्सिस है, ये रेडियस है, तो कितना ले लिया प्रोजेक्शन, ओबी ले लिया। तो ओबी मैंने क्या हो गया, आर हो गया बाय रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या हो गया, आर, आर बाय आर बराबर क्या हो गया 1। लेकिन अगर यहां हम cos थीटा पर बात करते हैं, यानी cos 90 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो cos 90 डिग्री यहां से, तो इसका जो प्रोजेक्शन पड़ेगा एक्स एक्सिस पर, तो कहां पड़ रहा है इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, ये रेडियस है, इससे प्रोजेक्शन हमको देना है, यहां से प्रोजेक्शन देना है। तो प्रोजेक्शन कहां देगा, इधर से साइड देगा, तो कहां जाएगा इसका प्रोजेक्शन, खड़ा है ये जीरो पर चला जाएगा। ये इसका प्रोजेक्शन कहां चला गया, जीरो पर चला गया। तो जीरो बाई क्या हो गया, आर इक्वल टू कितना मेरे पास मिल गया, जीरो बाई आर मेरे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो tan जीरो तो आपके पास निकल ही जाएगा, और tan 90 की वैल्यू क्या निकल जाएगा 1/0 डिफाइन हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर चैप्टर पढ़ने का रीजन क्या हो रहा है कि जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो दे रहा था ट्रायंगल के थ्रू, वो उसमें हमारे पास क्लियर 0 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू नहीं बता पा रहा है। तो ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर चैप्टर बता पा रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं, जरा सा कंसेप्ट को और आगे पढ़ते हैं। जैसे कि क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग चले जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम चले जाते हैं, तो देखिए अब यहाँ से इस सबको हटा रहा हूं मैं। देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम में चले जाते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट साइन। अभी हम मैग्नीट्यूड का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ साइन के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए यहां से देखिएगा, देखते हैं यहां से, एक कार्टेशियन प्लेन बन गया मेरे पास, एक ऐसे सर्कल बना देते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां भी एक बना लेते हैं क्वाड्रेंट। देखिए यहां हम लोग बना दे रहे हैं, ठीक। अब आपको क्या देखना है कि ये जीरो है, ये रेडियस है आपके पास, ये रेडियस है आपके पास। अब आप देखेंगे कि ये जो है रेडियस, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी इसमें जो एंगल बनेगा वो 0 से 90 के बीच का ही एंगल बनेगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो रेडियस कुछ भी हो, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, यानी 90 से कम कोई भी एंगल का रेडियस ले लें हम। तो अगर मान लेते हैं कि रेडियस मैं यही ले रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कुछ भी हो, 41 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री, कुछ भी होगा यहाँ पे। तो अगर हम साइन थीटा का बात करेंगे तो ये देखेंगे, ये एक्स एक्सिस है, यहां से जब इसका जो यहां से यहां तक ये जो रेडियस है आपके पास, ये जो रेडियस है एम, बात को समझिए। तो इसका जो प्रोजेक्शन पड़ेगा वो कहां पड़ेगा, इस एक्सिस पर पड़ेगा कि नहीं, यही प्रोजेक्शन आपको पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, देखिए तो ये प्रोजेक्शन कहां पड़ रहा है, ये देखिए यहां से, इसी पर यहां से जब प्रोजेक्शन हम लोग लेंगे तो यही प्रोजेक्शन पड़ेगा आपके, यानी किस एक्सिस पर पड़ेगा, वाई एक्सिस पर पड़ रहा है कि नहीं, ये इसका, यानी साइन थीटा की अगर हम लोग बात करेंगे साइन थीटा में, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका प्रोजेक्शन यहां ही पड़ेगा। यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू हो रहा है वो इसी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर हम cos थीटा में लेते हैं तो प्रोजेक्शन अगर हम यहां से देते हैं, इधर से पहले इधर से दे रहे थे साइन थीटा के लिए, ठीक है। अगर हम cos थीटा में प्रोजेक्शन देंगे तो ऊपर से दे रहे हैं पोजीशन, तो इस रेडियस का प्रोजेक्शन इसी पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, देखिए यहां से इसी पर प्रोजेक्शन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, देख रहे हैं। तो ये प्रोजेक्शन इसी पर पड़ रहा है, यानी यहां प्रोजेक्शन पड़ रहा है कि नहीं आपके पास,
तो साइन भी पॉजिटिव हो गया, कॉस भी पॉजिटिव हो गया। तो साइन आपके पास पॉजिटिव हो गया, कॉस भी आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। अगर हम tan का बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें, तो साइन पॉजिटिव बाई कॉस साइन tan थीटा इक्वल टू क्या आपके पास हो जाता है, tan साइन बाई कॉस, यानी साइन ए भी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा और कॉट भी पॉजिटिव होगा। यानी फर्स्ट 0 डिग्री से लेकर 90 में तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनेगा वो सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पे जो भी बात होगा वो ऑल क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसीलिए आपका जो क्लास 10 का जो प्रीवियस टेबल जो दिया हुआ 0 डिग्री से 90 डिग्री, उसमें सारा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। बात समझ में है। लेकिन अगर हम लोग का एंगल बढ़ा दे रहा है, 90 से बढ़ गया, यानी रेडियस चेंज कर जाएगा यहाँ से, यानी रेडियस जो है वो चेंज कर जाएगा। रेडियस हम इधर लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, रेडियस को हम चेंज कर दिए, ये एंगल ऐसे यहां से हो गया, यानी 90 से बढ़ गया, तो 90 से बढ़ गया, ये तो रेडियस ही है, आर तो है ही रेडियस, इसका नाम ले रहा हूं मैं, कुछ सी पॉइंट ले रहा हूं। तो अगर हम साइन थीटा के लिए, साइन थीटा की जो भी ये रेडियस है, प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर ही होगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन बढ़ेगा, तो यही ना आपके पास पड़ रहा है, इधर ही ना पड़ रहा है प्रोजेक्शन, आपके पास क्या पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, वो भी पर ही पड़ रहा है, तो साइन तो पॉजिटिव हो गया। बात समझिए। लेकिन कॉस के लिए देखिए, इसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर पड़ रहा है, इधर जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है, देखिएगा ये जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है, तो ये क्या है, निगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो साइन तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन कॉस देखिए इसका प्रोजेक्शन, क्योंकि कॉस थीटा का प्रोजेक्शन जो शेडो पड़ता है वो किस पर पड़ता है, एक्स एक्सिस पर पड़ता है, तो यहां जो शेडो पड़ रहा है वो क्या बन गया, निगेटिव बन गया। तो tan थीटा पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या होगा, निगेटिव ही होगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और रेस्ट जो होगा वो सारा का सारा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यानी रेडियस यहां चले जाते हैं, यहां से यहां चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं। देखिए रेडियस क्या हो गया, यहां से लेकर यहां चले जाते हैं, तो देखिए यानी एंगल जो रोटेशन हो रहा है ऐसे हो रहा है, ये रोटेट करके, यानी रिफ्लेक्स एंगल में चले गए हम, ये कहां चले गए हम, रिफ्लेक्स एंगल में चले गए। तो एंगल जब रोटेशन यहां से यहां तक कर गए, तो अब आप देखिए ये रेडियस तो यही है आपके पास, आर तो यही है आपके पास, तो इसका जो रिफ्लेक्शन साइन का जब जो बात होगा, तो यहां देखिए ये रिफ्लेक्शन कहां चला गया, यहां से चला गया, ये इस पर जा रहा है, यानी किस पर, ये ओ से लेकर ओ वाई पर जा, ओ वाई डैश पर जा रहा है। तो साइन थीटा के लिए क्या हो रहा है, वाई निगेटिव हो रहा है, साइन थीटा के लिए क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ठीक है। साइन थीटा के लिए क्या मिल रहा है मेरे पास, निगेटिव मिल गया। लेकिन कॉस के लिए क्या मिल रहा है, यहां देखिए कॉस के लिए भी निगेटिव मिल रहा है, तो साइन के लिए भी निगेटिव हो गया और कॉस के लिए भी निगेटिव हो गया। तो साइन के लिए निगेटिव, कॉस का नहीं, तो tan निगेटिव बाई निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉटेन पॉजिटिव होगा और रेस्ट जो आपके पास क्या होगा, वो सब निगेटिव होगा। अब रेडियस का घूमते हुए कहां चला जा रहा है, फोर्थ में चला जा रहा है। देखिए यानी रेडियस ये घूमते हुए कहां चला गया, यहां चला गया। तो एक रेडियस यानी एंगल का रोटेशन यहां आ गया हम लोग, यानी ये एंगल, सॉरी ये एंगल का रोटेशन ऐसे यहां आ गया, ये तो रेडियस यहां ही है। तो साइन थीटा का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो वाई एक्सिस पर ही बनेगा, तो साइन के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए साइन के लिए क्या हो रहा है, निगेटिव होगा साइन के, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो बनेगा साइन के लिए वो किस पर बनेगा, वाई एक्सिस पर बनेगा। लेकिन cos थीटा के लिए बात करेंगे, अगर cos के लिए, तो x एक्सिस पर बेसिस बनेगा, तो इस पर x का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो tan थीटा का बात करेंगे हम लोग, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा और रेस्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक सर्कुलर चैप्टर में हम लोग जो न्यू डेफिनेशन में फिर बोल रहा हूं, साइन थीटा का जो आपके पास रेशियो देगा
वो प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बताएगा, और कॉस थीटा का जो आपके पास रेशियो देगा वो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देगा। मेरा बात समझ में आ गया। अब यहां से देखिए क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू मिलेगा वो ऑल पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होगा और रेस्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा वो tan थीटा और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा और रेस्ट निगेटिव होगा। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और रेस्ट निगेटिव होगा। तो यहां से ये हमारे पास कौन बता रहा है, ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर चैप्टर, यानी ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर फंक्शन आपको बता रहा है कि किसमें कैसे क्या हो रहा है। बात समझ में आया। तो ये क्वाड्रेंट साइन को याद करने के लिए फार्मूला मैं ट्रिक दे रहा हूं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये फर्स्ट लेटर ऑल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकंड में लेटर है एस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव, तो इसका भी होगा, सेकंड हो गया ये पॉजिटिव। थर्ड में 2 है, टी फॉर tan, ये थर्ड लेटर है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा। तो tan होगा तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी हो जाएगा। और फोर्थ लेटर जो है सी है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। बात समझ में आ गया। तो एक बात को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो न्यू डेफिनेशन आपको दिख रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, वाई रेडियस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस बाई रेडियस। बात समझ में आया। तो आज अगर इतना क्लास में हमारे समझ में आ गया तो आगे के क्लास और बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है और बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको मैं समझाया कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो हम लोग ट्रायंगल से न लेकर सर्कल में क्यों चले, वो हम लोग क्लियर कर दिए। चलिए, आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, नॉलेज आपको बिल्ड किया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन वगैरह डाउट होगा तो मैसेज बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं और आगे से अच्छा कर सकूँ। थैंक यू क्लास।